जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज कोई टॉपिक नहीं है, एक वैकेंसी आया है एईडीओ का, ठीक है। एईडीओ जिसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। आज से कुछ महीने पहले इसका वैकेंसी आया हुआ था। इसका एग्जाम का डेट भी आ चुका है। तो इसका हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर इसका सिलेबस समझा दीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं एईडीओ का, ठीक है। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी होता है इसका फुल फॉर्म। 935 वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो अब 935 में हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो देखिए ईआर यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जिनको जनरल भी बोलते हैं, उनका टोटल है 374 सीट है। ईडब्ल्यूएस का 93 सीट है। एससी का 150 है। एसटी का 10 सीट है। ईबीसी का 168 सीट है। बीसी यानी बीसी का 112 सीट है तथा बीसी फीमेल, इसमें फीमेल का दे दिया है, तो बीसी फीमेल का टोटल 28 सीट है, ठीक है। तो यही टोटल मिलाकर कितने सीट है, तो 935 सीटें हैं। तो इसका हम लोग परीक्षा का पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से पोर्शन से सवाल यहाँ से आएंगे, तो हम लोग उसके बारे में देखने जा रहे हैं। परीक्षा का पैटर्न, इसमें कुल 3 पेपर होने हैं, ठीक है। कितने पेपर हैं इसमें, तो कुल 3 पेपर है। पहला है समान भाषा का पेपर है, दूसरा है समान अध्ययन है, तीसरा है समान योग्यता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पेपर में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 100 अंकों का, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और टोटल कितने मार्क्स का होंगे, तो टोटल ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, यानी 100 नंबर का होगा। अब देखिएगा भाषा पेपर है, यानी जो भाषा पेपर है वो हिंदी के कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो हिंदी के 70 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी के टोटल 30 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो भाषा में हिंदी और इंग्लिश होना है। हिंदी के कितने रहेंगे, 70 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। योग्यता पेपर जो होगा वो रीजनिंग और मैथ पर बनेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसके बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल से। निगेटिव मार्क 1/3 है, यानी 3 गलत उत्तर पर 1 सही उत्तर काट लिए जाएंगे, ठीक है। यानी 3 गलत उत्तर आप देते हैं तो आपका 1 सही वाला आंसर काट लिया जाएगा। अब देखिएगा इसका मुख्य विषय देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट यही है। मुख्य विषय में हम लोग देख लेते हैं समान भाषा यानी पेपर 1 जो ये क्वालिफाइंग है। समान हिंदी यानी इसमें जो क्वालिफाइंग पेपर है वो समान हिंदी से आएगा, ठीक है। समान हिंदी में क्या रहेगा, व्याकरण से रहेंगे सवाल। फिर पर्यायवाची शब्द जो होता है, जो पर्यायवाची शब्द होता है, फिर विलोम शब्द, फिर मुहावरा और वाक्य रचना, ये सवाल सब हिंदी से रहेंगे। यानी आप लोग जो पतली सी एक बुक आती है, देखिए उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से समान हिंदी के सवाल बहुत ही आसान रहते हैं, मतलब लो लेवल का सवाल रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से हल कर सकते हैं। समान अंग्रेजी में क्या रहेगा, तो ग्रामर, आपको ग्रामर से सवाल रहेगा। यानी ग्रामर जितने हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, यहाँ से सवाल आप लोगों को रहेंगे, ठीक है। वन वर्ड भी रहेगा, वन वर्ड होता है ना, वन वर्ड, उससे भी सवाल रहेगा। फिर है वोकेबुलरी, यानी आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से भी सवाल रहेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज वगैरह भी इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ये क्वालिफाइंग पेपर है दोनों, समान हिंदी और समान अंग्रेजी, ठीक है। अब देखते हैं समान अध्ययन पेपर 2, इसी पर मेरिट बनेगा। पेपर 2 और पेपर 3 ये तीनों मिलाकर ये आपको मेरिट बनाएगा, ठीक है। ये सिर्फ 1 क्या रहेगा, तो 1 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। तो समान अध्ययन पेपर 2 जिस पर मेरिट बनना है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो करेंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आज बिहार या कोई भी आप लोग स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप सेंट्रल का दे रहे हैं, करेंट अफेयर्स बहुत ही जरूरी हो गया है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स रहेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रहेंगे, यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रहेंगे, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल जो हो रहे हैं उस आप लोग को ध्यान में रखना है। और नेशनल यानी भारतीय बेसिक पर और राज्य स्तरीय पर, यानी बिहार के भी करेंट अफेयर्स इसमें रह सकते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। करेंट अफेयर्स। दूसरा है भारत और बिहार का इतिहास।
भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास दोनों रहेगा। और हमने थोड़ा सा यहाँ कर दिया मॉडर्न, यानी मॉडर्न इंडिया पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया यानी राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल ज़्यादा रहते हैं। कोई भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री से सवाल आता है तो राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल ज़्यादा रहता है। वो भी बिहार का भी वही स्थिति है। तो भारत और बिहार का इतिहास आप लोग ध्यान रखना है, थोड़ा सा मॉडर्न पर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। ऐसे मैंने बिहार का इतिहास बहुत ही आप लोगों को अच्छा से मैं पढ़ा चुका हूँ। और भारत में मॉडर्न इंडिया भी समाप्त हो चुका है। हमने वादा किया था आप लोगों से कि प्राचीन भारत हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो 1 या 2 दिन में प्राचीन भारत भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारत और बिहार का भूगोल, यानी यहाँ से ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ज्योग्राफी से भारत और बिहार, यानी भारत के ज्योग्राफी और बिहार के ज्योग्राफी दोनों से सवाल रहेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं दिया है तो हो सके वहां से सवाल नहीं आए, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, यानी पॉलिटी से भी सवाल रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है भारतीय संविधान। यानी भारतीय संविधान में आप लोगों को उसको थोड़े से अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 से 4 दिनों या 5 दिन में पॉलिटी का भी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, इसमें थोड़ा सा आर्टिकल पर ध्यान देना है, नहीं तो आजकल क्वेश्चन जो पॉलिटी से आता है पिछला, यानी 70 और 71 दोनों बीपीएससी में थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट बाई करके पूछा है। तो अब जो बच्चे आर्टिकल रट कर जाते हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आर्टिकल रटने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको थोड़ा सा डिटेल में भारतीय संविधान पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। विज्ञान यानी साइंस, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, तीनों आपको अच्छा करना है। फिजिक्स से भी सवाल रहेंगे, केमिस्ट्री से भी रहेंगे और बायो से भी रहेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अर्थव्यवस्था और योजनाएं, यानी इकोनॉमी से भी सवाल रह सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी क्या करता है कि करंट अफेयर्स में ही लिंक करके पूछ देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, हो सकता है कि बिहार गवर्नमेंट या भारतीय गवर्नमेंट जो जो योजनाएं चलाती है आखिर उसका मकसद क्या है, तो हो सकता है कि ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा योजना को लेकर आप लोगों को फोकस ज्यादा रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए समान अध्ययन पेपर 2 में क्या है। अब अगला देखते हैं समान अध्ययन पेपर 3, यानी समान योग्यता पेपर 3। यही दोनों मिलाकर क्या बनेगा आप लोगों का मेरिट बनेगा। फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। पहला है मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग रहेगा, ठीक है। इसमें पेपर 3 में क्या रहेगा आपका समान योग्यता में रीजनिंग। रीजनिंग में आपका हो गया निष्कर्ष हो गया, सिलोजिज्म हो गया, या फिर आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट से भी दे सकता है, ब्लड रिलेशन भी दे सकता है, तो यहाँ से सवाल रहेंगे, ठीक है। ग्राफ चार्ट वगैरह ये भी देखिए मेंशन कर दिया है, तो ग्राफ चार्ट को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैथ, दूसरा है मैथ। मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ में आपका अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, ठीक है। तो आप लोग एडवांस को भी थोड़ा सा फोकस करके रखना है, क्योंकि एडवांस भी अच्छे सवाल, मतलब अच्छे खासे सवाल मैथ्स में इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में देखते हैं कि अंकगणित नहीं पूछकर सिर्फ एडवांस पर ही ज्यादा फोकस करता है, तो उसके लिए हम लोगों को रेडी रहना है पहले से, ठीक है। तो आप लोग मैथ पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैथ से भी सवाल आने वाले हैं। देखिए नोट है, सिर्फ भाषा में क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाई पेपर सिर्फ आपका लैंग्वेज में है, बाकी इस सब में नहीं है। इसको आप लोग मैंने पहले ही बता दिया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिर्फ भाषा में ही क्वालिफाई करना है, ठीक है। एग्जाम डेट, देखिए एग्जाम का भी डेट आ चुका है, 10 से 13 जनवरी, ठीक है, यानी 2026 में 10 से लेकर 13 जनवरी और 15 से 16 जनवरी के बीच आप लोगों का ये AEDO का एग्जाम होगा। तो जिन बच्चों को ये सिलेबस नहीं समझ में आ रहा था उसको आराम से एकदम अच्छे से पहले देख लीजिए। अभी भी लगभग 1 महीना लगभग समय है, तो 1 महीना में आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 935 सीट है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना 1 सीट पक्का कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।